हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है सामान्य अध्ययन की एक नई क्लास में, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, उसके बाद बजट एवं वेट पढ़ेंगे, फिर हिंदी भाषा का ज्ञान पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। तिरंगा के बीच में एक चक्कर है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिल्लियां है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया को कहा जाता है। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, भारत के झंडा गीत विजय ई विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामालाल गुप्त पार्षद ने की थी। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र, अंतिम माह फागुन होता है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण दत्त थे। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर को माना जाता है, इसकी धुन जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नीलम्बो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टस है। राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम मेनिकीफेरा इंडिका है। मेनिकीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेथालिसिस है। फाइकस बेथालिसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है, जो भारत की गंगा नदी में पाई जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी मछली है। बजट तथा वेट। बजट तथा वेट। बजट तथा वेट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से बना है। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट एक समवर्ती सूची का विषय है। आम बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस में पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे 2017 में भाजपा सरकार द्वारा उन्हें केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 जनवरी 1947 को आर के षणमुख शेट्टी ने पेश किया था। किसने किया था? आर के षणमुख शेट्टी ने। जानवतई को वर्ष 1950 में गणतंत्र दिवस भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई को 10 बार माना जाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजट के घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट में पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं।
संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख राज्य सरकारों के बजट संबंध व्यवस्था अनुच्छेद 202 में की गई है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री व्यापार कर से था। वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 है। भारत में 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को कैन वैट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन किया गया है। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति राजस्व व्यय से संबंधित है। हमारा तीसरा टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघीय राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। संघीय राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वप्रथम सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी भाषा बांग्ला है। भारत में तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 भाषा थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इसे आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहते थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण तब मूलतः संस्कृत भाषा तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके रचयिता चंद्रवर्ती को माना जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार के महत्वपूर्ण कवि थे। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1975 को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आंसुलिपि के जन्मदाता राजेलाल द्विवेदी है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है। इसकी स्थापना गुप्त शासक गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। ये थी आज इस पीढ़ी सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन। अगली क्लास में हम ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज लाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कर आगे क्लास के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें।